कान खोलकर सुन लीजिए, कल 2 सितंबर मंगलवार भाद्रपद मास की दशमी तिथि पड़ रही है और यह साधारण दशमी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले गणेश जी की स्थापना हुई है, यह गणेश दशमी भी कहलाती है। ऊपर से मंगलवार का प्रभाव भी साथ है। मंगल की ऊर्जा कर्म में गति लाती है। ऐसे पवित्र योग पर जो उपाय आज की शिव पुराण से सुने वो कल करे, मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। वह कोई आम उपाय नहीं, बल्कि बड़ी तिथियों पर ही किए जाने वाला, घर परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में असर दिखाने वाला उपाय है। उपाय सिर्फ एक ही है, मात्र 51 चावल के दाने और 1 हल्दी का दीपक, साथ में 7 चने की दाल। यही आज का महा उपाय है। देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति कल शिव मंदिर में इस उपाय को करता है तो आपके घर परिवार में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं वह सभी समाप्त होते हैं और विशेषकर शिव की कृपा प्राप्त होती है। बस कल शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की शिवलिंग के समक्ष बैठकर इस उपाय को करने मात्र 51 चावल के दाने और छोटा सा हल्दी दीपक, यदि लक्ष्मी में वृद्धि चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला 7 चने की दाल का एक विशेष उपाय, यदि तुम्हारे जीवन में ये संकेत हैं तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। बार बार दुख कष्ट आते रहें, मन अशांत रहे, धन संपदा में कमी लगती हो, कमाई हाथ में आते ही निकल जाती हो, कर्म में रुकावट, नौकरी व्यवसाय बावनवा, कोई कार्य बार बार अटकता रहे, लक्ष्मी का घर में स्थायी वास न बन पा रहा हो, तुमको ऐसा लगे कि शिव की कृपा दूर है, मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, और यदि ऐसा संदेह हो कि किसी ने टोना टोटका नजर दोष कर दिया है तो यह कवच की तरह काम करेगा। ऐसे में मैं बार बार यही कहूंगा, मात्र 51 चावल के दाने और 1 हल्दी का दीपक, यह तुम्हारा सशक्त सहारा है। साथ में जो 7 चने की दाल, कल का दिन इतना विशेष क्यों है और आखिर आपको कल इस उपाय को क्यों करना चाहिए? देखिए महाराज, जब तिथि वार और देव स्थापना एक साथ बैठते हैं तब साधारण कर्म भी असाधारण फल देते हैं। दशमी पर कर्म का समाप्ति बोध और नई शुरुआत दोनों मिलते हैं। मंगलवार कर्म ऊर्जा का दिन है, यहाँ इच्छा शक्ति और सामर्थ्य तेज रहती है। गणेश दशमी विघ्नहर्ता सक्रिय रहती है। जहां गणेश की कृपा हो वहां राहें खुलती हैं। जब ये तीनों साथ आते हैं तो वही दिन बनता है जब छोटी सी सच्ची भक्ति बड़े बदलाव ला सकती है। इसलिए आज मात्र 51 चावल के दाने और 1 हल्दी का दीपक, इस संयोजन का महत्व बढ़ जाता है। बार बार बोल रहा हूं, मात्र 51 चावल के दाने और 1 हल्दी का दीपक, यह नाम अपने मन में रखो। यही आज तुम्हारी कड़ी है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य में बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि बॉक्स में लिख दे। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपकी राशि से जुड़ा भाग्य और नए भक्त हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज के उपाय, सिर्फ श्री शिव महापुराण के उपाय। सबसे पहले आप सब लोग जान लीजिए उपाय के सामग्री के बारे में, फिर उसके पश्चात हम उपाय के बारे में बात करेंगे। कि 51 चावल के दाने, अक्षत, अखंडता, पूरापन का प्रतीक 51 एक ऐसी संख्या है जो अंक में पूर्णता और लगन का प्रतिनिधित्व करती है। यह कहती है मेरे संकल्प में अखंडता रहे। मैं हर ओर प्रतीक देता हूं। 1 हल्दी का दीपक बुद्धि और आरोग्य का चिन्ह है। हल्दी की उष्मा और शुभता कर्मों को स्वच्छ करती है। दीपक का प्रकाश अज्ञान हटाता है। 7 चने की दाल, चना अन्न, समृद्धि और घर के दैनिक भोजन का प्रतिनिधि है। 7 चनों का प्रयोग लक्ष्मी स्थापन और आर्थिक समृद्धि का संकेत बनता है। यह कोई दिखावटी सामग्री नहीं, यह घर की सादगी में छिपा शक्ति सरोवर है। इसलिए हर वस्तु को ध्यान से नाम लो। 51 चावल, 1 हल्दी का दीपक, 7 चने की दाल। देखिए, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को हम घर पर कर सकते हैं, फिर शिव मंदिर में ही क्यों करना है? इस उपाय को तो सुनो गणेश जी, शिव परिवार के प्रथम पूज्य हैं। जब गणेश की स्थापना समय में है और तुम शिवलिंग के समक्ष यह संकल्प रखते हो तो दोनों की कृपा मिलकर बाधा निवारण और नव विकास का द्वार खोल देती है। शिव का विनाश तत्व पुराना अज्ञान और बाधाएं ध्वस्त करता है। गणेश की प्रारंभिक कृपा सभी आरंभों को सहज बनाती है। इसलिए शिव मंदिर में यह संकल्प घर की गहराई तक असर डालता है। और मैं बार बार बोलूंगा, मात्र 51 चावल के दाने और 1 हल्दी का यह शिव समक्ष किया गया संकल्प घर की किस्मत बदल सकता है। आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से चाहिए कि महिला के साथ चमत्कार हुआ जिसने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुनकर उपाय को किया। महाराज, यह कथा कई भक्तों की बताई हुई बातों के मिलन से बनी है, पर असल भावना सत्य है। सीता देवी छोटे से कस्बे की एक माँ थी। 3 साल से उनके घर में समस्याएं थीं। पति की नौकरी अटकी हुई, बाकी का कारोबार डगमगा रहा था और परिवार में मनमुटाव था। श्रावण अगस्त में उन्होंने कई
किए पर मन की शांति और स्थायित्व नहीं आया। फिर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से उन्हें उपाय सुना और फिर दशमी पर गणेश की स्थापना के बाद शिवलिंग के समक्ष मात्र 51 अक्षत और एक हल्दी का दीपक रखो, साथ में 7 चने दान कर दो। सीता ने सच्चे भाव से वही किया। उसने कहा, हे भोलेनाथ और गणेश, मेरा बोझ हल्का करो। कुछ ही दिनों में उसका पति का जो प्रोजेक्ट अटका था अचानक क्लियर हो गया। एक पुराना कर्ज का रास्ता निकला। घर में पहले जैसा शांत संबंध लौटा। सीता ने कहा, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए था, बस रास्ता चाहिए था, और वही रास्ता मिल गया। यह कहानी बताती है कि उपाय ज्ञान और समय का मेल है, और वही मेल आज के दिन तुम्हारे लिए मौजूद है। क्या भरोसा अगले वीडियो में आपका पत्र हो। अब देखिए महाराज, कल के पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था, आज भी लोग जान लो अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। सबसे पहले और विशेष रखी है मेष राशि। मंगल का स्वामी मेष है। मंगल प्रभावी मंगलवार पर मेष जातकों के कर्मों में तेजी आ सकती है। यदि तुम्हारा काम अटक रहा है तो मेष जातक आज विशेष लाभान्वित होंगे। दूसरी ओर विशेष राशि है वृश्चिक राशि, गहन परिवर्तन और रूपांतरण की राशि। जो लोग गहरे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं उन्हें आज विशेष सहायता मिलेगी, पर ध्यान रहे यह उपाय हर राशि के लिए फलदायी है। ऊपर दी गई राशियां केवल कुछ लोगों में असर अधिक देखने का सामान्य अनुभव है। कर लेते हैं हम 51 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज की वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और हम आपको आगे संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आपको चावल के दाने कहाँ से लेना है, उपाय को किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है, कैसे करना है, घर आकर के क्या करना है, शिव को क्या बोलकर आना है। ठीक है, तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। 51 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 51 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा ना हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वह भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और एक पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटली कागज जिनमें 51 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है ये। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें। पानी बहुत कम डालकर मिश्रण को गूंथा जाए ताकि एक नरम लोई बन जाए, बहुत सख्त नहीं और बहुत नरम भी नहीं। अब उस लोई की छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे।
अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा ना हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या ना हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में कि टन चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 51 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए ना हो। 51 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले ना हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय का सबसे उत्तम समय कौन सा है, मैंने किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम, प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक। इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की